शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और भैया अपना बाजार हो गया है अनस्टॉपेबल, बेलगाम। ये बुल मार्केट का फेज और पेस शायद सबको ऑन द वे अप सरप्राइज कर रहा है। आप कहते हैं ना, ग्रेविटी डिफाइंग मूव्स, वो आपकी स्क्रीन पर। कल का निफ्टी आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, कल का रखिएगा। एक महीने का तो ठीक बढ़िया मूव्स थे, कल का निफ्टी स्क्रीन पर रखिएगा। शुरुआती उठापटक से उभरे और सेकेंड हाफ में लगातार एक्यूमुलेशन, लगातार मजबूती देखने को मिली। फाइनली 188 पॉइंट ऊपर 24,800, जी हां 24,800 पर जाकर सेशन की समाप्ति करी। और अब हम, क्योंकि अब एक बड़ा माइलस्टोन हमारे सामने खड़ा है, माउंट 25K का, 25,000 का वो जादुई आंकड़ा, कैलकुलेट करिए, केवल 0.8% दूर हैं हम अब उस 25,000 के स्तरों से। और क्या पेस रहा है, पिछले कुछ समय के माइलस्टोन जो थे वो आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। 20,000 का स्तर 11 सितंबर 2023 को पूरा करा। नहीं, वो ग्रिड या प्लेट कुछ हो तो वो दिखाइएगा। 20,000 11 सितंबर पिछले साल, 21,000 8 दिसंबर को, 22,000 15 जनवरी को, 23,000 24 मई को, 24 मई को 23 लगाया था, और अब देखिए 27 जून को 24,000 का स्तर। और अगर इन्फोसिस का एडीआर सच कह रहा है तो और कोई क्यू की जरूरत ही नहीं है। 25,000 आज खुलते ही लगने की हो रही होगी तैयारी। फिर भी क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है, क्योंकि इफ्स एंड बट्स अपनी जगह रहते हैं, लेकिन इस तरह का गजब का पेस है। क्या पता आज वो लगता हुआ नजर आए, लेकिन जय हो बुल बाबा की, गजब कर रखा है स्क्रीन पे। आज वैसे इधर उधर का क्लटर कट करता हूं, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट। एक तो खैर वो कस्टमरली फ्राइडे है, सेंसेक्स, और उसकी इंपॉर्टेंस है ही अब आजकल, तो उसकी वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज जिस तरह का रिजल्ट हैवी डे है, खुलते ही आप एक हैवीवेट इन्फोसिस के रिजल्ट्स पर रिएक्ट कर रहे होगे। और आज एक नहीं, दो नहीं, 5 निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स आने हैं, जिसमें कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड है। और हम कल जब छुट्टी बना रहे होंगे, सैटरडे वीकेंड होगा, आज हम उसकी तैयारी कर रहे होंगे। दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। हाँ, ये बात अलग है कि इनमें से ज्यादातर नंबर्स जो आज इंपॉर्टेंट हैं, बाजार बंद होने के बाद से लेकर कल के बीच में आ रहे होंगे, जिस पे हम मंडे खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। लेकिन इस तरह का रिजल्ट है, मेरे ख्याल से सीजन का सबसे रिजल्ट हैवी डे आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। खैर, इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी के संकेत रखिए। फ्लैट हल्के हरे 20-25 पॉइंट ऊपर खुलने के गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन देता हुआ। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन हमें स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए पहले जरा क्विकली ग्लोब की तस्वीर रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। जरा एशिया दिखाई डॉक्टर साहब, इस समय किस तरह का कामकाज हो रहा है। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में आपको झलक देने की कोशिश जरूर करी थी, मिला जुला कामकाज है एशिया से। और जहां तक यूएस की बात है, कल तो दिक्कत वाला सेशन था। जो पॉकेट चली जा रही थी डाउ, कल उसमें एक प्रॉफिट टेकिंग जैसा मूड दिख रहा था। 500 550 पॉइंट दाव दबाव में। वैसे तीनों बेंचमार्क्स अच्छे खासे लाल निशान में जाके सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आए। हाँ, आज सुबह थोड़ी स्थिति सुधर रही है, फ्यूचर्स एटलीस्ट थोड़ा बहुत इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कल का पेन काफी था। और जब हम कल फ्लैट यूएस के फ्यूचर्स डिस्काउंट करके गए थे, इस तरह का दबाव आ गया है। तो समीकरण तो यूएस के थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग टाइप दिख रहे हैं, लेकिन नीरज जी ज्यादा इन डेप्थ बताएंगे आपको। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। हैंडओवर कैसा लग रहा है? हैंडओवर कल का प्रॉफिट बुकिंग का दिन था यूएस में। इधर वाला चल गया तो इधर खरीद बेच दो, नहीं, चारों में। इधर वाला चलता है तो इधर बेच दो। अभी रोटेशन भी खत्म हो गया तो तब उन्होंने कहा ये भी बुक कर रहा है। कल अक्रॉस द मार्केट था, चाहे छोटे बड़े। और रसल चाचा भी गए। रसल चाचा भी 0.25% वो भी गिरे। तो कल बहुत सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग हुई। रसल वैसे ही ओवरबॉट था, बहुत ज़्यादा तेजी हो गई थी। तो कल पूरा अमेरिकी बाजार बिकवाली की दबाव में था। लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि रिजल्ट भी कुछ खास आ नहीं रहे, तो उसका भी प्रेशर था। लेकिन कंसर्न ज़्यादा बड़ा ये था कि जो स्टेटमेंट है ना, कल ट्रम्प का स्टेटमेंट तो साइड में रखिए आप, जो व्हाइट हाउस ने चिप कंपनीज के लिए, टेक कंपनीज के लिए जो स्टेटमेंट दिया था, वो मार्केट को अभी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, कंसर्न कर रहा है। इसीलिए कल
कल भी मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुई, उससे पहले भी हमने देखा कि एक इंडाइस में प्रॉफिट बुकिंग हो वो रही है। नैस्डैक S&P में बुकिंग शुरू हो गई थी। हाँ, तो कल अक्रॉस द मार्केट हुई, तो ये एक मार्केट को चिंता लग रही थी। हालांकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा कल बड़े वाले स्टॉक्स में मिक्स व्यू था, लेकिन अब लोगों को ये लग रहा है कि इलेक्शन बहुत करीब है, 2-3 महीने में। अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है, मान लीजिए कि वाइट हाउस भी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है और ट्रम्प जीत के आगे, मान लीजिए पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा रीजिग होगा। तो ये कल एक कंसर्न था, लेकिन रेट कट की जो थ्योरी है वो ज़्यादा बड़ी प्ले हो रही है, तो लोग पोजीशन थोड़ी सी हल्की करके चल रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कल जो जॉब डेटा आया है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट वाला डेटा जो आता है ना, बढ़ के आया है। 2,43,000 का आया जॉबलेस क्लेम का डेटा, 2,29 का कंसेंसस था। जॉबलेस जिनके पास नौकरी नहीं, उनके क्लेम बढ़ रहे हैं, तो अच्छी तरफ ही जा रहे हैं हम। हाँ, ये तो जब बढ़ के आता रेट कट के लिहाज से अच्छी तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा और एब्सोल्यूट में बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है, तो ये तो अच्छी बात है और रेट कट को मजबूत करेगा उस थ्योरी को। तो ये कल यूएस मार्केट थी, इससे ज़्यादा और कुछ बीच में पढ़ने लायक है नहीं। बस ये था कि लोगों ने कल अच्छा प्रॉफिट बुक किया सारे इंडाइसेस में अक्रॉस द मार्केट। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का मूड यूएस में, हालांकि थोड़ी सी दिक्कतें उनकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर, उससे रिलेटेड रिटॉरिक्स को लेकर, वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग। बाइडेन के ऊपर बहुत प्रेशर बन रहा है छोड़ने के लिए। उनके अपने कई सारे सेनेटर बोल रहे हैं कि आप छोड़ दो, कौन आएगा? और आएगा तो ट्रम्प को चैलेंज कर पाएगा? टाइम का वजह इनके पास। दिक्कत है कि अब समय कम है एकदम। वो भी कह रहे हैं मिस्टर बाइडेन भी कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, डॉक्टर सजेस्ट करेगा तो मैं छोड़ सकता हूँ। बेसिकली ग्राउंड तैयार कर रहे एक्चुअली हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। कल एक वीडियो देख रहा था मैं कि जिसमें वो अपने एयरफोर्स 1 से उतर रहे थे, बहुत धीरे धीरे उतर रहे थे, तो एक्चुअली वो बीमार लग ही रहे थे कि अगर ज़्यादा तेज़ से उतरते तो गिर सकते थे लड़खड़ा के वो। तो हो सकता है कि एक ये भी पॉलिटिकल इवेंट आपको हफ्ते 10-15 दिन में देखने को मिले कि वो विड्रॉ कर जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं वहाँ पे। ट्रम्प साहब की पट्टी निकल गई क्या? नहीं, कान में छेद हो गया? अरे उसके इतने मीम बन चुके हैं, पट्टी लगाए हुए ट्रम्प साहब। उसमें कईयों ने सर्जन वर्जन फला डिमका नर्सेज की ऐसी पट्टी नहीं लगती है जैसी लगाई है वो। खैर, सीक्रेट सर्विस के मीम बन रहे हैं खूब कि एक ऐसे ही बिल्डिंग बनी, उसमें एक गाय चल रही है और सीक्रेट सर्विस वाला इतनी बड़ी उसको दिख नहीं रही है, वो पता नहीं क्या देख रहा है। बहुत सारे मीम चल रहे हैं। पर ठीक है, ग्लोबली यूएस का हैंडओवर थोड़ा सा फीका है। फाइनली कुछ प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आते हुए अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स पूरे तीनों बेंचमार्क्स, इवन रसल भी ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। ऐसे में वीरू के पास चला जाए, समझा जाए फिर हमारा अप्रोच क्या रहेगा। एक तरफ अगर एडीआर सही है तो इन्फी विल बी फायरिंग और वो हैवी वेट है। बाकी इंपॉर्टेंट रिजल्ट से पहले देखते हैं स्टॉक्स की पोजीशन कैसी है। लेकिन कल का निफ्टी एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। ये बात हुई थी कि सुबह एक्सपायरी है और एशिया में वीकनेस है, तो आपको डिप्स का इंतजार करना है खरीदारी करने के लिए। 541 481 के जोन्स पे खरीदारी करने का बन बनाइएगा और इन जोन्स पे 2 बार आया बाजार, मौके दिए खरीदारी करने के और फिर बढ़िया कमाई करा के दी है। 3/4% फाइनली मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ। तो बाय ऑन डिप्स अपने, जैसे गावस्कर कहते हैं माय ट्रेड माय। आज गावस्कर से याद है उनका बर्थडे यार। डॉक्टर आप फोन लगाओ गावस्कर को यार, जब तक वीरू से स्ट्रैटेजी ली जाए। वीरू बढ़िया रहा कल का। आज का अब अप्रोच फ्राइडे का कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जिस थ्रेश होल्ड पॉइंट से आप कल निकले बाहर, कल एक्सपायरी डे था, हमने बेस को बाय किया है ना। थ्रेश होल्ड पॉइंट था जो कि सेकंड टेक में, सेकंड अटेम्प्ट में इसने क्रॉस किया। इट वाज आई थिंक 706। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 125 पॉइंट और दे गया। हमने बेस्ट टारगेट रखा था कल के लिए 24,794। वो मैंने ट्वीट भी कर दिया था कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक कर लीजिए एज ए डे ट्रेडर। ठीक है आशीष, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के आसार हैं। इन्फोसिस का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आईटी चल भी चुका है ऑलरेडी। अगर आप देखें कुछ हद तक इन्फोसिस के अच्छे नंबर्स प्राइस में थे भी। और एक और चीज़, आपने जैसा कि शुरुआत में ही कहा कि बहुत सारी अर्निंग्स इस वीकेंड पे ड्यू हैं, तो माइट भी एक बड़े मूव के बाद बाजार थोड़ा सा आज सेकेंड हाफ में न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। तो उस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। क्यों? क्योंकि 706 के बाद एक टारगेट बन रहा था 22,800 और 22,800 के बाद 25,000। तो मोर और लेस आप एक बड़े इवेंट से पहले, बड़े अर्निंग शेड्यूल से पहले एक क्रिटिकल मार्क पे होंगे, तो प्रॉफिट्स को थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं शुरू में कह रहा हूँ ये बात, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट हाँ मैं कह रहा हूँ ये बात। इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं। देखिए क्या है
कि ये बाजार पूरा का पूरा ड्राइव कर रहे हैं एफआईएस, और जब एफआईएस का मोमेंटम होता है तो दिमाग बहुत लगाना नहीं चाहिए। जस्ट अप्लाई योर स्टॉप लॉसेस, जस्ट बाय डिप्स टुवर्ड्स बेस वन डोमिनेटेड बाय पुट राइटर्स, बस इतना करिए। कल 4021 करोड़ रुपए की बाइंग, 2904 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग सेलिंग, वो थोड़ा सेल मोड में है इस पूरे आई थिंक स्विंग में। कल 2594 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया एफआईएस ने, 57,851 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, और करीब करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए। अब आशीष, उनके जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो पहुंच चुके हैं 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट। अगर हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें, वो चेंज लॉट साइज के पीछे भी जाऊं तो करीब करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, अब तो खैर 3,90,000 है, तो इट्स मोर देन ह्यूज, बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। थोड़ा सा अपने आप को हेज करने की भी चलिए, ठीक है ना, क्लोजर टू ए इवेंट। अब आते हैं, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि मोमेंटम है, मोमेंटम में स्टॉप लॉस बस ये रखना है आपको, लेवल्स लेके आइए। कल जब हमें ये क्लोज मिला 24,800 का, तो हमें पुट राइटर्स विजिबल थे 24,800 पे ही, 700 पे, 600 पे, और बड़ा कॉल राइटिंग का स्टैट्स जहां पे खड़े हैं वो है 25,125, माफ कीजिएगा 48 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है वहां पे। पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है कि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आज से हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना शुरू करेंगे, इज टारगेटिंग 25,000 ऑन द हायर साइड, 25,000 को टारगेट कर रहा है। बट कैसे अप्रोच करें इस 25,000 को? पिरामिड्स में आपको देखिए, ये देखिए वाइल्ड ब्लू कैंडल, और इसके अगेंस्ट वो 3 लाइट ब्लू कैंडल्स, 800, 700, 600 के पुट राइटर। बेस वन लेके आइएगा। देखिए बेस को समझना जरूरी है, बेस वन हमेशा आपको ट्रेड दे रहा है, कल भी इसने अच्छा दिया था, आज कैसी ओपनिंग होगी मेरे को नहीं मालूम, बट इट्स 721 एंड 669, यहां तक के डिप को बाय करना एज ए डे ट्रेडर अच्छा होगा बेस वन। ऑन द हायर साइड आज का पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट है, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 841। 841 को क्रॉस करेंगे तो हम 888, 912, और फिर जोन आएगा 943 का। और जो मैं शुरुआत में कह रहा था बात कि प्रॉफिट टेकिंग का जोन, दैट 943 टू 977, ये एक ऐसा क्लस्टर है जहां पे मैं अगर ट्रेडर होता तो अपने अधिकतर प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना चाहता। बाकी की कमेंट्री, बाकी के लेवल्स 25,005 के ऊपर दूंगा जब अगर इस पे क्लोज आ जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आई एम टारगेटिंग 943, 977 ऑन द हायर साइड, उस ट्रेड पे जो कल कैरी किए हैं, उस ट्रेड पे जो आज बेस वन पे बाय करेंगे आशीष। दूसरी बात, निफ्टी बैंक एक रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड ट्रेजेक्ट्री में, एक छोटे से ट्रेड जोन में कल भी बेस्ट ट्रेड दिया इसने। क्या बात हुई थी? 52,300, 52,000, ये डोमिनेटेड जोन है बाय पुट राइटर्स, 10 डेमा 20 डेमा परसिस्ट करते हैं, यहाँ पर बाय कीजिएगा। A swing towards 641 looks possible, वो आया। आज अभी भी 52,500 पे कॉल राइटर है, अभी भी 53,000 पे कॉल राइटर है, लेकिन इसके अगेंस्ट आपको थोड़े पुट राइटर्स नजर आएंगे एट 52500 और 52,000, 52,300, 52,200। एक और बात, पिछले 10 दिन के आईटी के शोर में इनफ कंसोलिडेशन जो हो चुका है वो निफ्टी बैंक में हो चुका है। कल एसबीआई ने अपने करियर का सेकंड बेस्ट क्लोज दिया, तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? बेस वन लेके आइए। याद रखिएगा, still the best trade for buying dips वो persist करता है बेस वन पे, that's 52441 and 310, अभी भी, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, चाहे कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो अभी भी persist करता है यहाँ पर। और हमारा जो ट्रेड थीम थी कि जब भी हम इस ट्रेड को पिक करेंगे हम RS1 के आसपास निकाल देंगे, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि RS1 विल बी अ टफ जोन। लेके आइए स्क्रीन पे, दैट्स फॉर टुडे इट्स 52831, ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है आज के लिए। अगर 52,831 कटता है तो एक स्विंग टुवर्ड्स 978 और 53020 इज पॉसिबल। अगर बैंक निफ्टी 53,020 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे, तब अगले 5 दिन निफ्टी बैंक के होंगे, बट एज ऑफ नाउ आई एम टारगेटिंग 5302 ऑन द हाई साइड। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो स्विंग टुवर्ड्स 267,421 लुक्स पॉसिबल। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी का, निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे का हमारा अप्रोच। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे लाइए भाई। गाबा सा जुड़ गया क्या? हाँ जी। गाबा, आप गोवा में सो रहे हो सुबह? जन्मदिन की हम सब की तरफ से खूब खूब ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, थैंक यू बहुत बहुत। ये सुबह लेट उठ रहे हो इसीलिए कि रात कल लेट रहा है या कुछ और रीजन था? कल रात को लेट भी आया और बोला आज शो नहीं है कुछ, तो आज तो आराम करना चाहिए, जन्मदिन भी है तो जन्मदिन का फायदा लेना चाहिए, और कल छुट्टी है आपको 2 दिन। ये बताओ, गोवा पहुंच गए आप क्या? बिल्कुल, मैं पहुंच गया, गोवा पे ही हूँ, एब्सोल्युटली गोवा में।
ड्राइव जो था बहुत ही बढ़िया था और बारिश बहुत बहुत ज्यादा है यहाँ पर, क्या गोवा बारिश में? बहुत बहुत बारिश है। आप बाय रोड गए थे गोवा थार हाँ से? जी, बाई रोड के हाँ, मैं तो हमेशा बाई रोड ही आता हूँ। अरे मॉनसून, ड्राइव तो मैंने गोवा गोवा है, हाईवे के इमेज देखे हैं, बहुत पानी नहीं आता भाई साहब। बहुत बारिश है, बहुत बहुत बारिश है। और जो ड्राइव था बहुत ही बढ़िया था। गोवा इज ग्रीन, वेट एंड डार्क। हर्षदा कुछ कह रही है? हैप्पी बर्थडे। मैं कह रही हूँ हैप्पी बर्थडे। आपसे सोमवार को मुलाकात होगी। बिल्कुल, थैंक यू हर्षदा। Have a good थैंक year. यू वेरी मच, बहुत थैंक यू। चलिए, हैप्पी बर्थडे, बाय बाय, एंजॉय करिए आप, हम लोग को एंजॉय बाद में कराइएगा। चलिए Thank you. अब हर्षदा के पास चला, आपने जवाब नहीं दिया वैसे। तो हर्षदा के पास चला जाए, बाकी के क्या मतलब सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज इंक्लूडिंग इन्फोसिस। हर्षदा कैसे लग रहे हैं सारे नंबर्स? इन्फोसिस के नंबर्स आशीष कांस्टेंट करेंसी पैमाने पर कल दोपहर को हम यही बातचीत कर रहे थे कि क्या इन्फी अपने बाकी पीयर्स को बीट करेगा, सरप्राइज करेगा। तो 3.6% तक का कांस्टेंट करेंसी का आंकड़ा वाकई काफी इंप्रेसिव है, जहां पर अनुमान था ये 2.4% के आसपास आएगा। मार्जिन्स कंपनी ने बेहतर किए हैं 21.1%। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करीब $4 बिलियन के आसपास आई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है इस कंपनी के लिए वो है गाइडेंस। तो गाइडेंस कंपनी ने इंप्रूव किया है। पहले इन्होंने 1 to 3% का गाइडेंस दिया था, इसे बढ़ाकर FY25 के लिए 3 से 4% किया है। मार्जिन गाइडेंस इन्होंने मेंटेन किया करीब 20 से 22% के बीच। अब अपग्रेड क्यों आया है गाइडेंस में? दो चीजें हैं, एक तो बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग Q1 है। कंपनी ने ये मेंशन किया, एक वन ऑफ आया है, इंडिया बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन सिर्फ आप इसे इंडिया बिजनेस के तौर पर नहीं देख सकते, ओवरऑल एनवायरनमेंट इनके लिए स्पेशली अमेरिका में बेहतर होता दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इनटेक का एक्विजिशन हुआ, उससे भी सपोर्ट मिला है गाइडेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब कंपनी कह रही है अर्ली साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, जो बहुत बड़ा बयान है इन्फोसिस के लिए या फिर किसी भी आईटी कंपनी के लिए। उन्होंने ये कहा है कि इसीलिए वॉल्यूम्स दरअसल पिकअप होते हुए दिखाई दिए हैं और लार्जली ये जो ग्रोथ देखने को मिल रही है फाइनेंशियल सर्विसेज में, ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ से आ रही है। वहां पर कार्ड बिजनेस, पेमेंट बिजनेस, कैपिटल मार्केट एरिया में इंप्रूवमेंट है, उसका फायदा कंपनी के हाथ लग रहा है। तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और लार्ज डील्स भी इन्होंने दरअसल क्लॉक की है, उसके चलते ये मजबूत तिमाही और गाइडेंस बेहतर होता हुआ। अब आइए आप बाकी नंबर्स पर। इसीलिए हमने देखा है वो ADR भी 8% से ज्यादा की गेन्स दिखा रहा है और ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप आने लगा है, वो नीचे आपको फ्लैश भी दिख रहा होगा। LTTS का थोड़ा सा म्यूटेड नंबर रहा है, मुनाफा 8% घटकर आया, उम्मीद से कम। डॉलर रेवेन्यू 3.3% की गिरावट दिखा रहा है, ये भी उम्मीद से कम है। आप देखिएगा मार्जिन्स जो है 15.6% पर आए हैं। इस सब के बावजूद कंपनी कह रही है FY25 के गाइडेंस पर बने रहेंगे। गाइडेंस इन्होंने दिया है 8 से 10% तक की रेवेन्यू ग्रोथ का कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, और रेवेन्यू रन रेट करीब $1.5 बिलियन ये अचीव करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। आगे 3 सेगमेंट्स में और एक्सेलरेटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी। लार्जली मोबिलिटी बिजनेस है जो इनके लिए फेवरेबल रहा है और वहां से ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। परसिस्टेंट के नंबर ज्यादा बेहतर है। परसिस्टेंट के केस में डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 5.5% बढ़ी है। प्रॉफिट भले ही आपको 3% घटता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन मार्जिन स्टेडी कंपनी ने रखे करीब 14% के आसपास। टाटा टेक्नोलॉजीज के नंबर्स ओके हैं, मुनाफे में प्रेशर है, रेवेन्यू फ्लैट है, EBITDA 7% घटा है, मार्जिन भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट ही हुए हैं। तो वैसे आप देखेंगे तो दबाव है, लेकिन विनफास्ट को लेकर जो प्रेशर बन रहा था कंपनी कह रही है वो पीछे छोड़ा है। अब यहाँ से स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी। कंपनी ने कहा है कि सर्विस बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी जुलाई सितंबर क्वार्टर में। 5 स्ट्रेटेजिक डील्स ऑटोमोटिव एरोस्पेस में इन्होंने साइन की है, उसका फायदा भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। दालमिया भारत पर हमारी नजरें रहेंगी। इस कंपनी के लिए मुनाफा फ्लैट रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पैक्ट आ रहा है 84 करोड़ का, तो वो वन टाइम प्रोविजनिंग उसके लिए की थी, उसका एक हिट है। आप रेवेन्यू देखेंगे फ्लैट है, EBITDA 9% बढ़ता हुआ, और EBITDA में ग्रोथ आई क्योंकि इनके पावर और फ्यूल कॉस्ट घटे हैं और उस लिहाज से मार्जिन्स को भी सपोर्ट मिला है, मार्जिन्स 18% के ऊपर आते हुए। वॉल्यूम 5.5%, तो ऑपरेशनली थोड़ा सा बेहतर क्वार्टर जरूर है, लेकिन सीमेंट की प्राइसेस कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं तो रियलाइजेशन ईयर ऑन ईयर 6% घटती हुई दिखाई दी हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिन पर ध्यान देना है।
टाटा कंज्यूमर ने कहा है कि 23 जुलाई को जब बोर्ड बैठक होगी, ये राइट्स इशू पर विचार करेंगे। 3000 करोड़ का राइट्स इशू दरअसल कंपनी लाती हुई दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ आज डॉक्टर रेड्डीज आप रेडार पर रखिएगा। हम सब जानते हैं टकीरा के साथ इनकी दरअसल डीलिंग्स है, एक करार है। तो एक पर्टिकुलर ड्रग जो अल्सर्स ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए एक नॉन एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया है। ये सभी स्टॉक्स आज फोकस में। और सब जानना चाहते हैं इन्फोसिस वाकई कैसा रिएक्ट करेगा। अभी मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा था, माउंट 24 के और आज शायद लगे जाएगा 25,000 का आंकड़ा। 24,000 लगा था, अपन ने दिखाया था 27 जून को। 27 जून से अब तक 1 महीना भी नहीं हुआ है, 3 हफ्ते हुए हैं, इन्फोसिस 14% चढ़ चुका है। अच्छे नतीजे हैं, पर ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्काउंट कर रहा था। एडीआर 8%, मतलब इतना तो नहीं होना चाहिए। खैर हिंदुस्तान में तेजी, ऊपरी से ठंडा तो पड़ना चाहिए लॉजिकली, लेकिन हाँ, लेकिन ब्रोकरेज में 2100 को के टारगेट, हाँ वो तो 12 महीने का प्राइस टारगेट हो गया। पर ठीक है, नतीजे तो अच्छे हैं, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। अब उसमें एक्विजिशन रिलेटेड गाइडेंस बढ़ाई है, तो भी आप वो भी एडजस्ट कर लो। 0.8% है वो, तो भी गाइडेंस कोई नहीं माना था इंप्रूव होगी, करके दिखाई उन्होंने। और इंडिया बिजनेस तो खैर टीसीएस का भी बहुत अच्छा करा था, तब भी आपने रिवॉर्ड करा था। तो इनकी क्या, इनका इंडिया बिजनेस पता है 2% समथिंग था, इस बार बढ़ के 3% समथिंग हुआ भाई। इतना मिनिस्कुलर, लेकिन ये कि डबल डिजिट गेन है इंडिया बिजनेस में। लेकिन ठीक है, नतीजे बढ़िया है। इन्फी के मैं तो आज सीधा साधा में थोड़ा डरा हुआ हूं मैं, बाकी आईटी के नतीजे अच्छे नहीं लगे, लाल लूनी कंफ्यूजन है। इन्फोसिस ऐसा सबको मत ले बोलो, जाएगा। उस चक्कर में मैंने मैंने तो लाल कर रखे हैं कुछ। खैर वो सीधा साधा की बात सीधा साधा में। क्विकली आज एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तब आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए क्विकली, आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। रिजल्ट्स 5 निफ्टी के कौन से? रिलायंस, अल्ट्राटेक, विप्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपीसीएल। शायद इनमें से ज्यादातर बाजार बंद होने के बाद, रिलायंस विप्रो तो कंफर्म्ड ही है, बाजार बंद होने के बाद ही आते हैं। इसके अलावा 6 वायदा बाजार के नंबर्स एड ऑन। अतुल लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इंडियन होटल्स, ओबरॉय रियल्टी, पीवीआर आइनॉक्स, वोडाफोन आइडिया। इस तरह का आज रिजल्ट हेवी कैलेंडर है। इंडसइंड बैंक की बोर्ड मीट, फंड रेजिंग पे विचार करेंगे। एक पार्ट कहता है उस रिलीज का लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स रेज करेंगे, पर दूसरा पार्ट ये भी कह रहा है रिलीज का कि हम अपने कैपिटल को भी ऑगमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी फंड रेजिंग हो सकती है। तो ये इक्विटी और डेट दोनों दिख रहा है, देखते हैं आउटकम क्या आता है। बहुत सारे एक्स डिविडेंड्स हैं। निफ्टी के मेंशन कर देता हूं बस, बाकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक 2 रुपए है, टीसीएस 10 रुपए है, टेक महिंद्रा 28 रुपए है। एक्स डिविडेंड एलिकॉन इंजीनियरिंग है। स्टॉक स्प्लिट 2 रुपए की फेस वैल्यू वाला 1 रुपए की फेस वैल्यू हो जाएगा, यानी कि मैथमेटिकली आधे में आज ट्रेड होना चाहिए कल की क्लोज से। आईपीओ लौट के आ रहे हैं भाई मार्केट्स में। सनस्टार नाम की कंपनी का आईपीओ आज खुलेगा, ट्यूसडे 23 जुलाई को बंद होगा। 90 से 95 रुपए का प्राइस बैंड, 510 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल कमेटी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है चाइना में। वो अब तक अपडेट नहीं आया ना प्लेनम का, आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ करा जाएगा 3rd प्लेनम में क्या हुआ, क्या फैसले लिए गए। शाम को हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आएंगे। आज जापान का सीपीआई, यूके के रिटेल सेल्स और चाइना का एफडीआई नंबर आना है। कुछ एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वो विंडो आ जाएगी जब ये बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक फेड मीट आने वाली है। तो अब बहुत सारे स्पीचेस लाइंड अप हैं आज भी और कल भी। टाटा मोटर्स की टाटा कर्व और उस कर्व ईवी दोनों आज अनवेल होंगी, लॉन्च का दिन है, अच्छी लग रही है। बैड न्यूज नहीं, ये पिक्चर का नाम है। हिंदी ड्रामा कॉमेडी आज रिलीज हो रही है विक्की कौशल साहब की। हाँ ये भाई वाघ नख, वो टाइगर क्लॉ शेप्ड वेपन जो था, जो शिवाजी जी ने इस्तेमाल कर रहा था अफजल खान को मारने के लिए, यूके के म्यूजियम में था, कल मुंबई आ गया है और कल रात में शायद सतारा पहुंचा दिया गया होगा। सतारा के म्यूजियम में आज से ऑन डिस्प्ले फॉर द नेक्स्ट 3 years। उसके बाद वो म्यूजियम वापस ले जाएगा।
तो भाई बुलेट प्रूफ कवर के साथ आया, सिक्योरिटी बीफ अप करी गई है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज भाई, क्रिकेट विमेंस एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है आज शाम को 7 बजे। चीयर करिएगा भाई टीम इंडिया के लिए। कमोडिटी स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जा रहा हूं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन मदद कर रहे हैं। गोल्ड अगस्त वायदा खरीदना है 73,200 के स्टॉप के साथ। जिंक जुलाई वायदा बेचना है 271 का, वहां पे एसएल लगाइएगा। गिफ्ट निफ्टी 30-35 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।